और दुनिया पर एक बार फिर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई है कि जंग जैसे सूरत हाल पैदा हो गए हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसके परमाणु संयंत्र पर साइबर अटैक किया, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन इसी बीच खबर आई है कि इजराइल के एक जहाज को निशाना बनाया गया और उस पर मिसाइल दागी गई। जानकारों की माने तो ईरान और इजराइल जिस तरह से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे आने वाले दिनों में जंग छिड़ जाए तो हैरानी नहीं होगी। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा। तबाही का काउंटडाउन शुरू हुआ। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। इनकी पुरानी दुश्मनी बहुत जल्द परमाणु युद्ध की शक्ल अख्तियार कर ले तो हैरानी नहीं होगी। लेकिन खतरे का सबब तो यह है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो इसकी जद में दुनिया आ जाएगी। दोनों देशों का साथ देने के लिए उनके मित्र देश युद्ध के मैदान में कूद पड़ेंगे और दुनिया की एक बड़ी आबादी बेमौत मारी जाएगी। दरअसल दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, एक दूसरे के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, ईरान का आरोप है कि इजराइल ने उसके परमाणु संयंत्र पर साइबर अटैक किया, जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो गया। जबकि इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान ने यूएई के समुद्री तट पर खड़े उसके जहाज पर मिसाइल से हमला किया। हालांकि दोनों देशों के बीच लाल सागर में विवाद काफी गहराया हुआ है। ईरान ने हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर आरोप लगाया कि उसने एक साइबर अटैक में उसके तनांज परमाणु संयंत्र की बिजली गुल कर दी थी। खास बात यह है कि यह अटैक तब हुआ जब कुछ घंटे पहले ही ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने तनांज परमाणु संयंत्र में एक नए सेंट्रीफ्यूज का उद्घाटन किया था। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट की बात अगर माने तो इस हमले में काफ़ी नुकसान हुआ है और इस संयंत्र की यूरेनियम संवर्धन यानी परमाणु बम बनाने की क्वालिटी वाला यूरेनियम बनाने में कम से कम 9 महीने का वक्त और लगेगा। ईरान का नातांज परमाणु संयंत्र हसन रूहानी के सपने को साकार करने में जुटा है। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं ताकि ईरान एटमी ताकत के रूप में खुद को स्थापित कर सुपर पावर अमेरिका का मुकाबला कर सके। तो नातांज परमाणु संयंत्र में हाई क्वालिटी वाला यूरेनियम तैयार किया जा रहा था। खुद हसन रूहानी ने पिछले शनिवार को इस परमाणु संयंत्र में एक नए सेंट्रीफ्यूज का उद्घाटन किया था, लेकिन चंद घंटों बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिससे ईरान सहम उठा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि नातांज परमाणु संयंत्र में एक बड़ा धमाका हुआ। इससे जमीन के अंदर बने संयंत्र के भीतर स्थापित सेंट्रीफ्यूजों को बिजली पहुंचाने वाला पावर सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक अनुमान के मुताबिक इस धमाके के बाद फिर से परमाणु बम बनाने की क्वालिटी वाला यूरेनियम तैयार करने में कम से कम 9 महीने लग जाएंगे। जबकि ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि यहूदी समर्थक ईरान से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं देगा और इजराइल से उसकी हरकत का इंतकाम जरूर लेगा।
अभी जो कुछ लास्ट वीक में हुआ नतांज में जो फैसिलिटीज़ के ऊपर हुआ, उससे पहले जो एक ईरान के एक शिप के ऊपर अटैक हुआ जो लाल सा गाड़ी में खड़ा हुआ था, तो इन सब चीज़ों से सीधा सा ये है कि मोसाद अपनी तरह से इस बात को, इज़राइल अपनी तरह से इस बात को चाहता है, और दूसरा ये अमेरिका को ये बताना चाहता है कि हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम ईरान को किसी भी हद तक ये लेने नहीं देंगे। तो इन साइबर अटैक से होता क्या है कि कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए आपकी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है या उसकी पोटेंशियल या पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो लेकिन सवाल ये कि ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र पर हमले का आरोप इजराइल पर ही क्यों लगा? ईरान तो ये आरोप अमेरिका पर भी लगा सकता था। तो आपको बता दें कि हाल ही में इजराइल ने ईरान को चेताया था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू ना करे, जबकि दूसरी ओर जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद ईरान के साथ 2015 में हुए समझौते को फिर से लागू करने की कोशिश शुरू हो गई है। इसके लिए पिछले हफ्ते वियना में बातचीत भी हुई कि जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प जब आए थे तो ओबामा के बाद, तो उन्होंने जो डील थी बीच में दोनों मुल्कों के बीच न्यूक्लियर डील, उसको उन्होंने वापस कर दिया, उससे निकल गया अमेरिका। उससे जब अमेरिका उससे निकल गया तो डील का मतलब ही बेमानी हो गया एक तरह से। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने काफ़ी कोशिश करी कि किसी तरह से हम इसमें चलते रहें, और फाइनली अब जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है, तो क्योंकि ये उन्हीं के टाइम की डील थी, उन्होंने कहा कि हम इसमें वापस आएंगे। तो इसलिए अब ईरान को तो ये थोड़ी होप बंधी हुई है, लेकिन वो अपने टर्म्स भी चाहता है। ईरान और अमेरिका के बीच 2015 में हुआ परमाणु समझौता दोबारा अमल में आता है या नहीं? ईरान पर अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों में ढील दी जाती है या नहीं? भविष्य में चाहे जो हो, लेकिन फिलहाल ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। नातांज परमाणु संयंत्र पर हमले से ईरान तिलमिलाया हुआ है और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कथित साइबर हमले के बाद ईरान ने कहा है कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ परमाणु बम बनाने की क्वालिटी वाला यूरेनियम तैयार करेगा। ईरान ने कहा है कि अब वो 60% तक यूरेनियम संवर्धन शुरू करेगा। ईरान हर हालत में किसी भी तरह से न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, उसको इजराइल ये होने नहीं देगा। उन्होंने ओपनली, उनके लीडर्स ने ये बात कही है, और इसी के चलते वो क्या करते आए हैं पिछले कई सालों से, अगर आप देखें, और पिछले साल तो ख़ास तौर से उन्होंने ना ही उनकी फैसिलिटीज़ पर साइबर अटैक्स करे हैं, बल्कि उनका एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता था मिस्टर फाखरीजादे, उनका असैसिनेशन भी हुआ, और उसके लिए वो मोसाद को, वो इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हैं ईरानियंस। वैसे जानकारों का मानना है कि 60% तक परमाणु बम बनाने की क्वालिटी वाला यूरेनियम तैयार करना ईरान के बस की बात नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि चीन और पाकिस्तान सहित कई दूसरे देश ईरान की मदद कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ ईरान तबाही का सामान तैयार कर सकता है, बल्कि दुनिया को विश्व युद्ध की अंधेरी खाई में भी धकेल सकता है। ईरान हद से गुजर जाना चाहता है। इजराइल से उसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही है। तो खबर आई है कि ईरान ने इजराइल के एक जहाज पर मिसाइल से हमला कर दिया है। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने नातांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमले का बदला लेने की कोशिश की है। इजराइल की एक कंपनी के जहाज को यूनाइटेड अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह के पास निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया और इजरायली टेलीविजन चैनल ने इस हमले की जानकारी दी। इजरायली मीडिया ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि जहाज पर हमले के पीछे ईरान का हाथ था। अधिकारी ने बताया कि यह हमला मिसाइल से किया गया था, लेकिन इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ और जहाज अपने आगे के सफर पर निकल गया। ईरान भी साइबर अटैक्स करता है। अब ईरान ने एक, देखिए आप, जो इजराइल के शिप के ऊपर में अपने रिवेंज के तौर पे उनको भी अटैक किया, उसी तरह से जो वहाँ यूएई के आसपास कहीं खड़ा है। तो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में चलता रहेगा। ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी पिछले महीने ही ईरान के एक जहाज पर
भूमध्य सागर में हमला किया गया था। इससे 2 सप्ताह पहले इजराइल के MV हेलियोस रे जहाज को ओमान की खाड़ी में निशाना बनाया गया। मतलब हमले दोनों ओर से हो रहे हैं, कोई पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान के परमाणु संयंत्र पर साइबर अटैक के बाद जिस तरह उसने प्रतिक्रिया दी है, उससे तो तनाव और बढ़ने के आसार हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल कुछ और कदम भी उठा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि उनका देश ईरान को कभी परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा, और अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने की कोशिश की, उस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।